ठीक है, आप पूरे साल मेहनत करते हैं, आप पूरे साल अच्छे से काम करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में आते आते, एग्ज़ाम के सेंटर पे जाते जाते आपके अंदर डर क्यों आ जाता है? अब ये डर को कम करना है। आप अगर इस डर को काबू कर लिए, अगर इस डर को आप अपने अंदर से हटा लिए, तो विश्वास मानिए कि आप एग्ज़ाम को लिख कर ही नहीं, आप टॉप रैंक लेकर आएंगे। आप टॉप रैंक लेकर आएंगे अगर आपने इतना छोटा सा काम कर दिया। हमेशा जब भी आप आज से कसम खा लीजिए, आज से 2 दिन, अभी आज 15 है, मान के चलते हैं, 2 दिन के बाद आप एग्ज़ाम देंगे, आज और कल, ठीक है, परसों आप एग्ज़ाम देने वाले हैं। आपके अंदर 2 दिन कोई भी नेगेटिव वर्ड या कोई भी नेगेटिव बातें नहीं आनी चाहिए। आप ये कसम खा लीजिए, आज ये कसम खाइए कि आपके अंदर कोई भी नेगेटिव बातें आपके दिमाग में नहीं चलने वाली है। हर समय जब भी कोई नेगेटिव बातें आए या कोई कॉन्सेप्ट आए या ऐसा लगे कि अरे ये तो मेरा पढ़ा हुआ लेकिन हम भूल गए, नहीं, आप भूले नहीं हैं। आपका जो डर है उस कॉन्सेप्ट को दबा के रखा है, आप उस डर को हटा दीजिए। आप जो डर रहे ना कि हमारा एग्ज़ाम कैसा होगा, पता नहीं क्या होगा, कन्फ्यूज़न है, डर है, शंका है, इन सब चीज़ों के लिए आपके दिमाग में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और आपके दिमाग हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं रंजीत कुमार आप सभी को आर्य एकेडमी के अंदर वार्म वेलकम करता हूँ। बच्चे, आप सभी को 17 जुलाई को एग्ज़ाम देना है और आप सब बहुत अच्छा मेहनत कर रहे होंगे और ऐसा आपको फील भी हो रहा होगा कि नहीं, चलो हम एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे और उसकी अकॉर्डिंग तैयारी आपकी चल रही होगी। बच्चों, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मोस्टली बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो सब कुछ भूल चुके हैं। वो जो 1 साल के अंदर पढ़ाई किए थे वो सब कुछ उनके दिमाग से बातें निकल चुकी हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि जब मैं आपको सीधे बात करूँगा आज। होता क्या है कि जब आप कहीं घूम कर या कहीं टहल कर आते हैं, या मान लीजिए कि आप मॉर्निंग वॉक करके आते हैं, तो आप जब कहीं पे रेस्ट करने जाते हैं तो आप 5 मिनट के लिए वहाँ बैठ जाते हैं और फिर आप थोड़ा सा एनर्जी फील करते हैं अपने अंदर, है ना। सेम वही चीज़ है, जब आपका पेपर आपके पास आएगा तो आपको सीधे उसको बनाना शुरू नहीं करना है। आप 2 से 5 मिनट के लिए रिलैक्स हो जाइए और जितने भी चीज़ें थी आपके दिमाग में वो सब अपने आप आपके सामने, आपके नज़र के सामने आने लगेगा। ऐसा नहीं करना है कि आपके पास पेपर आया और सीधे आप एकदम बनाना शुरू कर दिए, नहीं। पेपर आए, 2 से 5 मिनट, कोई कुछ नहीं जाता, 2 से 5 मिनट में कुछ नहीं जाता। 2 से 5 मिनट ऐसे ही हम लोग कुछ चीज़ों को सोचने में हम लोग बिता देते हैं। तो आपके पास जो 2 से 5 मिनट का जो वक्त है वो रिफ़्रेशमेंट का वक्त होता है। तो आप क्या करिए कि जब भी पेपर आपके पास आएगा 2 से 5 मिनट आप थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाइए। रिफ़्रेश होने का मतलब है कि अपने आप को रिलैक्स करिए। क्यों? क्योंकि लाखों तरह का चीज़ दिमाग में उस समय चलता होता है। जब आप एग्ज़ाम के सेंटर पे जाइएगा, तो जब एग्ज़ाम के सेंटर पे आप पहुँचिएगा, उस समय आपका टेम्परामेंट जो होता है, वो बहुत ही, मतलब क्या कह सकते हैं उसको, ट्रांजिशन लेवल पे होता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे आप एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाते हैं, आपको डर आपको लगने लगता है और आपका जो डर है ये इस लेवल पे पहुंच जाता है कि ऐसा लगता है कि आप सब कुछ भूल चुके होते हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। हकीकत में यही है कि आपने कुछ भी नहीं भूला है, आप बस अपने आप को का जो कॉन्फिडेंस है उसको आप कम कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे अच्छा ये तरीका होता है कि आप अपने आप को ये पॉजिटिव थॉट अपने दिमाग में लाइए। जहाँ भी ऐसा आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे दिमाग से ये चीज़ निकल चुका है या निकल रहा है, तो आप वहाँ पॉजिटिव सोचिए। आप सोचिए कि हमको सब कुछ याद है, हमने 1 साल घास नहीं छिला है, हम पढ़े हैं, हम 1 साल मेहनत किए हैं, हम 1 साल कोचिंग गए हैं, फीस दिए हैं, हमारे पेरेंट हमको कोचिंग तक लेके गए थे, छोड़ के आए थे, कोचिंग से जब छुट्टी होता था तो लेकर आए हैं घर पे। आप कुछ भी नहीं भूले हैं, आप सब कुछ आपको याद है, आपको एक एक चीज़ याद है, एक एक बातें याद है, टीचर का डांट याद है, सब कुछ याद है। तो आपको पढ़ाई कैसे याद नहीं रहेगा? आपको सब कुछ याद है आपके दिमाग में, बस उसको रिकॉल करने की ज़रूरत है। विश्वास मानिए, आपको रिकॉल करने की ज़रूरत है। आप 3 घंटे 15 मिनट का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपके जीवन का डिसाइडिंग फैक्टर है, आपके जीवन का डिसाइडिंग फैक्टर होता है। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, वो 3 घंटे 15 मिनट का जो वक्त है, वो जब आप उस एग्ज़ाम को दे कर आएंगे,
जब आप उस एग्ज़ाम को दे कर आएंगे तो देने के बाद दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपका दिल कहेगा मेरा एग्ज़ाम नहीं, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, या तो आपका दिल कहेगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। फिर दूसरा, अगर आपको ऐसा फील होगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो हमारा रैंक क्या रहेगा, और उस रैंक के हिसाब से आपको भी ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आपने जो एग्ज़ाम दिया है वो कैसा एग्ज़ाम दिया है, और आपका जो रैंक होगा वो किस लेवल पे आपका वो रैंक जाएगा, कहाँ तक आपका वो रैंक जा सकता है। ठीक है ना, तो आपको सब कुछ पता होगा। वहाँ से आपको, अगर आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है तो विश्वास मानिए कि आपका जो नज़रिया है वो लाइफ के प्रति बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आपको हर चीज़ पॉजिटिव दिखने लगेगा, आपको हर चीज़ पॉजिटिव दिखेगा, हर चीज़ में आपको पॉजिटिव दिखेगा। लेकिन जैसे ही आपका एग्ज़ाम ख़राब हुआ आपको हर चीज़ में निगेटिव दिखेगा। आप बाहर निकलेंगे कहेंगे पेपर टफ था। ठीक है, अगर मान लीजिए ठीक है सब कुछ ठीक रहा, आप फिर ऐसे ही लोग होते हैं जो कहते हैं कि एक नंबर से मेरा छूट गया। अरे एक नंबर क्यों नहीं लाए, जब इतने नंबर ले आए तो एक नंबर भी लाना चाहिए था आपको। तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे। आपका एग्ज़ाम इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपके एग्ज़ाम का जो टेम्परामेंट है, एग्ज़ाम हॉल के अंदर का जो टेम्परामेंट है आपका बढ़िया होना चाहिए, आपका अच्छे लेवल का टेम्परामेंट होना चाहिए। और उस टेम्परामेंट को मेंटेन करने के लिए विश्वास मानिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए। आपको कुछ भी याद नहीं है, आप ये सोचिए कि हमको सब कुछ याद है, हम 1 साल पढ़ के आए हैं, हमको एक एक चीज़ हम आज लिख के जाएंगे, आज फोड़ के जाएंगे पेपर को, आज अच्छे से लिखेंगे। आप पूरे 1 साल क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें कोई मैटर नहीं करता, वो 3 घंटे अब मैटर करता है। वो 3 घंटे में आप क्या कर सकते हैं। इसी 3 घंटे में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पूरे साल अच्छे से नहीं पढ़ते, एग्ज़ाम के 1-2 महीने बहुत अच्छे से मेहनत कर लेते हैं, वो बच्चे भी IIT या नीट के एग्ज़ाम को क्रैक कर देते हैं। ऐसे बच्चे भी क्रैक कर देते हैं। लेकिन जो 1 साल पूरा पढ़ता है, जो बहुत अच्छे स्टूडेंट हमारे नज़र में होते हैं कि ही एंड शी इज़ वेरी गुड स्टूडेंट, ऐसा हम सोचते हैं, वो कुछ भी कर सकता है, वो कहीं भी जा सकता है, वो कोई भी एग्ज़ाम फोड़ सकता है, कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकता है। ऐसे स्टूडेंट आके लास्ट में फंस जाते हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल एग्ज़ाम के अंदर टेम्परामेंट सही नहीं होने की वजह से उनका एग्ज़ाम नहीं हो पाता है। ये मैंने बहुत बार देखा है। और ऐसे स्टूडेंट कहते हैं कि मेरा 1 नंबर से छूट गया, मेरा 5 नंबर से छूट गया। ठीक है, हम तो ले लेते नौकरी, हम तो एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते, लेकिन मेरा नहीं हो पाया। तो ये चीज़ आज के डेट में मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं। ठीक है, आप पूरे साल मेहनत करते हैं, आप पूरे साल अच्छे से काम करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में आते आते, एग्ज़ाम के सेंटर पे जाते जाते आपके अंदर डर क्यों आ जाता है। अब ये डर को कम करना है। आप अगर इस डर को काबू कर लिए, अगर इस डर को आप अपने अंदर से हटा लिए, तो विश्वास मानिए कि आप एग्ज़ाम को लिख कर ही नहीं, आप टॉप रैंक लेकर आएंगे। आप टॉप रैंक लेकर आएंगे अगर आपने इतना छोटा सा काम कर दिया। हमेशा जब भी आपके अंदर निगेटिव आए, आज से कसम खा लीजिए, आज से 2 दिन, अभी आज 15 है मान के चलते हैं, 2 दिन के बाद आप एग्ज़ाम देंगे, आज और कल। ठीक है, परसों आप एग्ज़ाम देने वाले हैं। आपके अंदर 2 दिन कोई भी नेगेटिव वर्ड या कोई भी नेगेटिव बातें नहीं आनी चाहिए। आप ये कसम खा लीजिए, आज ये कसम खाइए कि आपके अंदर कोई भी नेगेटिव बातें आपके दिमाग में नहीं चलने वाली है। हर समय जब भी कोई नेगेटिव बातें आए या कोई कॉन्सेप्ट आए या ऐसा लगे कि अरे ये तो मेरा पढ़ा हुआ लेकिन हम भूल गए, नहीं, आप भूले नहीं हैं। आपका जो डर है उस कॉन्सेप्ट को दबा के रखा है, आप उस डर को हटा दीजिए। आप जो डर रहे ना कि हमारा एग्ज़ाम कैसा होगा, पता नहीं क्या होगा, कन्फ्यूज़न है, डर है, शंका है, इन सब चीज़ों के लिए आपके दिमाग में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और आपके दिमाग में बस ये चलना चाहिए, हमको सब याद है, हम भूले नहीं हैं। थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करिए और उस चीज़ को रिकॉल करना शुरू करिए। आपके दिमाग में वो बातें आनी शुरू हो जाएगी, आप रिकॉल करना शुरू करिए। सपोज़ करिए कि मैं